नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आई थिंक आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता व लोक संत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे? राजस्थान के लोक देवता व लोक संत। इनमें हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया, तेजा जी, पाबू जी व मेहा जी के बारे में हमने जाना। और आज हम जानेंगे नए लोक देवता रामदेव जी के बारे में। किनके बारे में जानेंगे? लोक देवता रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था उंडुकाश्मेर उंडुकाश्मेर कहाँ पे आता है ये? बाड़मेर। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था इनके अजमाल जी। जो क्या थे? तंवर राजपूत थे। कौन थे? ये थे तंवर राजपूत थे। इनकी माता का नाम था, माता का नाम था मेणादे। पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था नेतल दे। ठीक है। जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ उंडुकाश्मेर, बाड़मेर जन्म हुआ। पिता अजमाल थे जो तंवर राजपूत थे। माता का नाम मेणादे था और पत्नी का नाम नेतल दे था, जो दरिया सोडा की पुत्री थी। इनका घोड़ा कौन सा था? इनका घोड़ा था नीला घोड़ा। इनके उपनाम यानी रामदेव जी कौन कौन से अन्य नामों से जाना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनको रुणेश्वर का धनी कहा जाता है और इनको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। इनको आदि उपनाम इनके है। उपनाम रामसा पीर, रामसा पीर, सांप्रदायिक सद्भावना की देवता, सांप्रदायिक सद्भावना की देवता कहा जाता है। रुणेश्वर धनी कहा जाता है। इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। कृष्ण अवतार। ठीक है। आगे रामदेव जी बारे में पढ़ते हैं अपन कि रामदेव जी के जो भक्त अनुयायी है वो कामड़ जाति या मेघवाल जाति के होते हैं।
इनके भक्त कामड़ जाति या मेघवाल जाति के इनके भक्त होते हैं। इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। वो कहाँ लगता है इनका? ये लगता है रामदेवरा में। रामदेवरा में इनका मेला लगता है। वो रामदेवरा कहाँ पे आता है? रामदेवरा आता है जैसलमेर में। कहाँ पे आता है? जैसलमेर में आता है। रामदेव जी ने भैरव नामक राक्षस का वध किया था। किसका वध किया था? वध किया भैरव नामक राक्षस का वध किया। इनके दो धर्म बहन थी। एक का नाम था डालीबाई, एक का था सुगना। धर्म बहन डालीबाई तो मेघवाल जाति की बहन थी। तो डालीबाई है वो मेघवाल जाति की धर्म बहन थी। ये मेघवाल जाति की थी। एक थी सुगना बाई। एक थी सुगना बाई। इनके भाई का क्या नाम था? इनके भाई का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था इनके भाई का? वीरमदेव नाम था। और इनके जो अनुयायी है वो कौन सा नृत्य करते हैं? वो 13 ताली नृत्य करते हैं। तो कामड़ जाति के लोग होते हैं। नृत्य कामड़ जाति के अनुयायी तेरह ताली नृत्य करते हैं। इसमें 13 ताली नृत्य में इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। इस नृत्य में ये कौन सा अनुयायी करते हैं? इनकी कामड़ जाति के अनुयायी करते हैं। और नृत्य, ठीक है। रामदेव जी का जन्म हुआ उंडकासमेर बाड़मेर में हुआ। पिता का नाम अजमाल तो राजपूत थे। माता मेड़ादे थी। पत्नी नेतल दे। घोड़ा नीला घोड़ा था। और इनकी पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। नेजा किसे कहा जाता है? नेजा। इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और इनके पैदल यात्री को जातरू कहा जाता है। जातरू। जो इनके यहाँ पे पैदल यात्री आते हैं उनको जातरू कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। और जमा किसे कहा जाता है? जमा रात्रि जागरण को कहा जाता है। जो रामदेव जी का रात्रि जागरण किया जाता है उसे जमा कहा जाता है। रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। ये किनके समकालीन थे? ये थे मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। और छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? छोटा रामदेवरा है छोटा रामदेवरा गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। राजस्थान के 24 वाणियां रचनाएं हैं। चौबीस वाणियां इनकी रचनाएं हैं। रीखिया इनके, जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता था। रीखिया। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीखिया कहा जाता था। रामदेव जी के जो धार्मिक स्थल कहाँ का बने हुए वो है धार्मिक स्थल। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। धार्मिक स्थल एक तो रामदेवरा, जो कहाँ पे आता है? ये है जैसलमेर। एक है बिराटिया। कौन सा है? बिराटिया, जो कहाँ पे है? ये है पाली में। एक है मसूरिया, जो जोधपुर में। और एक इनका धार्मिक स्थल है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब हम एक बार दोबारा से रामदेव जी के बारे में शॉर्टली जान लेते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ उंडुकासनेर, बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी, जो तंवर राजपूत थे, और माता मृणादे थी। और इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। उनके घोड़ा था नीला घोड़ा था इनका। इनका उपनाम यानी रामदेव जो किन के नामों से जाना जाता है?
रामदेव जी को रुणेसारा धनी कहा जाता है, इनको रामसा पीर कहा जाता है, इनको कृष्ण अवतार कहा जाता है और इनको सांप्रदायिक सद्भावना का देवता भी माना जाता है, क्योंकि इसको मुस्लिम और हिंदू दोनों पूजते हैं। एक मुस्लिम और हिंदू गोगा जी महाराज को भी पूजते हैं, उनको भी सांप्रदायिक देवता कहा जाता है और इनको भी कहा जाता है। इनके भक्त कामड़ जाति के अनुयायी होते हैं, कामड़ जाति और मेघवाल जाति दोनों के इनके अनुयायी होते हैं। और इनका मेला कब लगता है? इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला लगता है। और कहाँ पे लगता है? इनका मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में इनका मेला लगता है। इन्होंने एक भैरव नामक राक्षस था जो लोगों को तंग करता था, उसका छोटी सी उम्र में ही इन्होंने उसका वध कर दिया था। इनकी धर्म बहन कौन कौन थी? इनकी धर्म बहन डाली बाई थी जो मेघवाल जाति से थी और सुगना बाई थी इनकी। और इनके जो अनुयायी होते हैं कामड़ जाति के वो 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों को बांधा जाता है, 3 हाथों पे और पैरों पे इस बांध के 13 ताली नृत्य किया जाता है। इनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और जो इनके जो पैदल यात्री आते हैं उनको जातरू कहा जाता है। और जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जमा कहा जाता है। और समकालीन, किसके समकालीन थे? ये मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव और छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है गुजरात में। कहाँ पे है ये? छोटा रामदेवरा ये गुजरात में है। राजस्थान के ये ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थी और इनकी जो रचनाएं वो 24 वाणियां हैं। और रेखिया किन्हें कहा जाता था? रेखिया इनकी मेघवाल जाति के भक्तों को रेखिया कहा जाता था। इनके धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ पे है? इनके धार्मिक स्थल या मंदिर वो है, पहला तो रामदेवरा जैसलमेर में है, दूसरा है मसूरिया कोटा जोधपुर में, और तीसरा है विराठिया पाली में, और चौथा है चित्तौड़गढ़ में। रामदेव जी के बारे में जो मोस्ट फैक्ट थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देवता के बारे में, लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।